हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं ये है वॉरेन बफेट का 4 फिल्टर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में। अगर आपने वॉरेन बफेट का कोई भी वीडियोस देखा होगा या फिर उनका कोई भी इंटरव्यूज़ देखा होगा, सो वो इन्वेस्टमेंट जब भी वो करते हैं तो वो बोलते हैं कि ये 4 फिल्टर्स ही मैं चेक करता हूँ, और ये 4 फिल्टर्स में जो भी कंपनी ये क्राइटेरिया को 4 फिल्टर्स को सेटिस्फाई करता है वो कंपनी में वो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक एक फ़िल्टर को मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उनका जो पहला फ़िल्टर है ये है कि इन्वेस्ट इन बिजनेस विच यू अंडरस्टैंड। मतलब वो कह रहे हैं कि जो भी बिजनेस जिसके बारे में आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, आपका एक्सपीरियंस के थ्रू या फिर आपने जहाँ पे रीड किया है किसी कंपनी के बारे में, तो वो बिज़नेस में इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, जहाँ पे आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग है वो बिज़नेस के बारे में। जिस बिज़नेस के बारे में आप जानते हो, आपको थोड़ा एज है या फिर आपका जो कॉम्पिटेंस है वो पर्टिकुलर बिज़नेस के बारे में, वो बिज़नेस में सिर्फ आप इन्वेस्ट कीजिए। ये उनका सबसे पहला फ़िल्टर है। और सेकेंड फ़िल्टर है कि जो बिज़नेस जो है उनका कोई मोट होना चाहिए। मोट यानी कि उनका कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट्स होना चाहिए या फिर वो कंपनी का कुछ यूनिक कैपेबिलिटी होना चाहिए जो दूसरे कंपनीज के पास नहीं है वो कैपेबिलिटीज़। तो ये यूनिक कैपेबिलिटीज़ की वजह से ये पर्टिकुलर कंपनी जो है लॉन्ग रन में कंटिन्यूसली रन करेगा और ये कंटिन्यूसली प्रॉफिट कमाते जाएगा। ये यूनिक कैपेबिलिटी भी अगर आप देखोगे तो ये आपको एक्सपीरियंस के साथ या फिर आपका बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है वो पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, तभी आपको ये यूनिक जो भी कंपनी का मोट है उसको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। वरना ये आइडेंटिफाई करना उतना आसान नहीं है। जिस बिज़नेस के बारे में आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग है वही बिज़नेस का जो यूनिक मोट है या फिर वो जो कंपनी का जो यूनिक पॉइंट्स है उसको आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। मोट मोट का मतलब इन शॉर्ट ये होता है कि ये कंपनी का यूनिक पॉइंट क्या है, ये कंपनी का यूनिक जो उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या यूनिक जो फीचर है जो ये कंपनी को डिफ्रेंशिएट करता है दूसरे कंपनी से, और ये कंपनी जो है ओवर द लॉन्ग रन कंटिन्यूसली रन करेगा, और ये जो कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है ये इनका जो बिज़नेस है उसको अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। उसको बोलते हैं मोट। और थर्ड जो उनका जो फ़िल्टर है वो है कि जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है ये ऑनेस्ट और एबल मैनेजमेंट होना चाहिए। कि कंपनी का जो भी मैनेजमेंट, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या कंपनी का जो प्रमोटर है, ओनर है, ये सब ऑनेस्ट और एबल होना चाहिए। इनका मतलब कि ऑनेस्ट और टैलेंटेड लोग होना चाहिए जो कंपनी को रन कर रहे हैं। ये भी एक क्वालिटेटिव पैरामीटर है, उसको आप इजीली तो जज करना उतना आसान नहीं है, लेकिन ये उनका एक वन ऑफ द फिल्टर्स, थर्ड फिल्टर है जो चेक करते हैं। और जो फोर्थ फिल्टर है ये है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी वो कह रहे हैं कि जो भी कंपनी आप बिज़नेस वैल्यूएशन करते हो तो वो कंपनी का जो प्राइस, अगर वो वैल्यूएशन अगर आप कर रहे हो और वो कंपनी का वर्थ है 100 रुपीज़, आपको 100 रुपीज़ में नहीं खरीदना है उसको। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब उसको 100 रुपीज़ से काफ़ी कम प्राइस में परचेस करना है आपको। तो मे बी 50-70 रुपीज़, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्राइस में ख़रीद रहे हो। लेकिन जब भी आप कोई बिज़नेस वैल्यूएशन करते हो तो वो प्राइस में आपको नहीं खरीदना है, वो प्राइस से काफ़ी कम प्राइस में खरीदना है ताकि आपके पास एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहे। ये 4 फिल्टर ही हैं जो वॉरेन बफेट का हर एक वीडियो में आपको पता चलेगा। भले ही उनका इंटरव्यू या फिर उनका जो स्पीच है वो 1.5 घंटा 2 घंटा तक चलता रहेगा, लेकिन उनका जो ओवरऑल जो उनका जो आइडियोलॉजीज़ है, ये 4 फिल्टर में उनका ओवरऑल आइडियोलॉजी सीमित हो जाता है। आपको ये 4 फिल्टर को अंडरस्टैंड करोगे तो आपने पूरा वॉरेन बफेट का जो भी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है आपने अंडरस्टैंड कर लिया उसका मतलब। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।